आज पंकज भाई नमस्ते। नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। आज वॉल्यूम हमारा तीसरा खंड श्री माँ का, क्योंकि इससे पूर्व में ये जो हमारी यादें हमने करी थी और ये हम पढ़ चुके थे, मैं और मेरा सिद्धांत। आज ये खंड 3 प्रश्न और उत्तर 1929 से लेके 31 तक के ये हैं योग के संबंध में। ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसको आप बहुत ध्यान से इसको समझिए। हमारी समय सीमा तो बहुत कम है, इसलिए जितना हो सके इस पे आप जितना प्रश्न करेंगे, इसको हम लंबा भी चला सकते हैं, पर अब 15 दिन से एक बार हम मिलते हैं तो आपको कितना याद रहता है क्या नहीं रहता है ये मेरे को नहीं जानकारी इसकी। फिर भी इसको अपन शुरू करते हैं। योग। तुम योग किस लिए करना चाहते हो? शक्ति प्राप्त करने के लिए, शांति और स्थिरता की प्राप्ति के लिए, मानव जाति की सेवा के लिए। इनमें से कोई भी उद्देश्य यह दिखाने के लिए पर्याप्त नहीं है कि तुम इस योग मार्ग के लिए हो। इस मतलब पूर्ण योग के लिए तुम्हें जिस प्रश्न का उत्तर देना है वह यह है, क्या तुम भगवान के लिए योग करना चाहते हो? भगवान के लिए मतलब फॉर द सेक ऑफ द डिवाइन। ये नहीं कि आपको भगवान प्राप्त हो जाएं, इसलिए कि आप भगवान को इतना पूर्ण रूप से समर्पित हों, जैसे तलवार दुर्गा के हाथ में है वो जैसे चाहे, या एक बांसुरी वादक के हाथ के अंदर है वो जैसे उसको बजाना चाहे। क्या भगवान ही तुम्हारे जीवन के परमोच्च तथ्य हैं इस हद तक कि उनके बिना रहना तुम्हारे लिए बिल्कुल असंभव है? ये योग की पूर्वापेक्षाएं आपको दे रहे हैं कि किस चीज से आप इसके लिए एलिजिबल हो। क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारे अस्तित्व का आधार मात्र ही भगवान है और उनके बिना तुम्हारे अस्तित्व में कोई अर्थ नहीं है? यदि ऐसा है, केवल तभी यह कहा जा सकता है कि तुम्हारे अंदर पथ के लिए पुकार है। यही पहली आवश्यक चीज है भगवान के लिए अभीप्सा। दूसरी चीज जो तुम्हें करनी है वह है इस अभीप्सा की देखभाल करना, इसे सदा सतर्क, जागृत और सजीव बनाए रखना। और इसके लिए जिस चीज की आवश्यकता है वह है एकाग्रता, भगवान पर एकाग्रता, जो उनके संकल्प और उद्देश्य के प्रति पूर्ण और निरपेक्ष आत्मसमर्पण के भाव से की गई हो। निरपेक्ष रूप से, एब्सोल्यूट रूप से, और कोई दूसरी आपके पास चीज न बसती हो। हृदय में एकाग्र हो, उसके भीतर प्रवेश करो। भीतर, जहां तक हो सके भीतर, गहराई में, दूर तक जाओ। अपनी चेतना के उन सभी तारों को इकट्ठा करो जो बाहर बिखरे हुए हैं, उन्हें समेटो और अंदर डुबकी लगाओ और गहरे डूब जाओ। वहां हृदय की गंभीर शांति में एक अग्नि जल रही है। यही तुम्हारे अंदर स्थित भगवत्ता है, तुम्हारी सच्ची सत्ता है। उसकी वाणी सुनो, उसके निर्देशों का पालन करो। एकाग्रता के अन्य केंद्र भी हैं। उदाहरण स्वरूप, एक सिर के ऊपर और दूसरा भौहों के बीच। ध्यान केंद्रित करने के कुछ लोग सिर के ऊपर करते हैं, कुछ यहाँ करते हैं, कुछ यहाँ भी कर सकते हैं। प्रत्येक की अपनी प्रभावशालिता है और हर एक तुम्हें एक विशिष्ट परिणाम देगा। परंतु केंद्रीय सत्ता का स्थान हृदय है और हृदय से ही सब केंद्रीय प्रवृत्तियां निकलती हैं। इसलिए मैंने कहा ये स्थान भी हो सकता है, यहां भी आप अपने आप को कंसंट्रेट कर सकते हैं। यहीं से रूपांतर के लिए समस्त गतिशीलता और उत्कटता तथा सिद्ध करने की शक्ति निकलती है। अब ये तो चलो बाद की, दूसरी वाली बात तो दूसरी है।
पहला प्रश्न तो ये है कि तुम योग किस लिए करना चाहते हो, और इससे भी पहला प्रश्न ये है कि तुम योग करना चाहते हो या नहीं चाहते हो। भाई मैं आपसे पूछूं कि इस भवन में आप प्रवेश क्यों करना चाहते हो, आप कहते हो मैं तो नहीं चाहता। ये तो व्यक्ति जो उसमें चाहता है वो इसका उत्तर देगा कि मैं इसमें इसलिए प्रवेश करना चाहता हूं। आपको ये प्रश्न किया जा रहा है कि आप योग मार्ग में क्यों प्रवेश करना चाहते हो, वो तो वो व्यक्ति कहता है कि मैं प्रवेश करना चाहता हूं, उससे ये प्रश्न पूछा जाता है कि आप योग मार्ग में प्रवेश क्यों करना चाहते हो। तो अब इसके अंदर इतने हमारे भाई बहन बैठे हैं, क्या पहले तो क्योंकि ये जो माँ कह रही है क्या हमारे ऊपर ये अप्लाई करती भी है या नहीं करती है, हम उसकी चर्चा तो तब करें तब जब ये अप्लाई होती हो। भी तुम योग किस लिए करना चाहते हो, माँ तो ये पूछ रही है। पर क्या हम में से कोई ये कह रहा है कि हम योग करना भी चाहते हैं? अगर नहीं चाहते तो माँ का ये जो प्रश्न है ये तो बनता नहीं। आप भोजन क्यों करना चाहते हैं, आप कहें मैं तो नहीं आया यहाँ भोजन करने के लिए, मैं तो आपसे भेंट करने के लिए आया था। तो इसलिए मेरा जो ये प्रश्न है कि आप भोजन क्यों करना चाहते हैं, वो तो तब हो जब आप मेरे से भोजन की मांग करें, आप कहें मेरे को भोजन दीजिए, तब मैं पूछ सकता हूं आपसे कि आपको भोजन क्यों चाहिए। तो जो माँ ये प्रश्न कर रही है कि तुम योग किस लिए करना चाहते हो, ये प्रश्न तो तब उठता है जब हम ये कहें कि हम योग करना चाहते हैं, तब ये प्रश्न उठता है। अब इसके बारे में ये आप बताइए कि आप चाहते हैं या नहीं चाहते। भी चर्चा तो तब उठती है, नहीं तो हमारे लिए तो ये माँ की जो वाणी है, ये तो ये प्रश्न हमारे लिए नहीं उठता, जिनके लिए उठता उनके लिए उठता है। ये पहला हमको उत्तर ये देना पड़ेगा। तो शरद भाई इसमें आपका क्या उत्तर है, ये तो पूछ रहे हैं सबसे पहले तो तुम योग किस लिए करना चाहते हो। ये देखो, सुनाई लगा ना? वो ऑन कर लो चाहे। ठीक है भैया, हम तो ऐसे ही पहले पहले जैसे आया माँ के पास, सब जैसे आते हैं ऐसे चले आए। लेकिन बाद में कुछ साल बाद हमको थोड़ा मालूम हुआ कि ये अलग रास्ता है, वहाँ चलना बहुत कठिन भी है। लेकिन जब हृदय से इसको लिया जाए तो बहुत सारा सहज भी हो जाएगा। लेकिन अभी अभी हमको मालूम पड़ता है कि ये इतना सहज नहीं है, ये जोग पथ में। इसलिए हमको ये क्यों आना चाहते हूँ, ये तो पहले से तय नहीं किया था। हम पहले कुछ भी तय नहीं था, लेकिन अभी अभी थोड़ा अंदर में घुस रहा है कि मैं क्यों जोग करना चाहता हूँ। ये अंदर में कुछ हो रहा है भाई, ये बता नहीं सकते हम। प्रश्न ये कि आप योग करना चाहते हो या नहीं चाहते, इसमें हाँ, प्रश्न ये है। ये तो बोला हम तो नहीं चाहते थे, नहीं चाह कर वहाँ घुस आए। लेकिन जब घुस आए अभी अभी जब मालूम पड़ा कि ये जोग इतना सहज नहीं है, तो हम जोग करना चाहते हैं, ये समझते हैं हमको जोग चाहिए। ये हमारा मेरा मेरा निजस्व बात। इसमें और कोई कुछ कहना चाहता है क्या, कि आप इतने सारे लोग बैठे हैं। माँ ये पहला प्रश्न कर रही है कि आप योग क्यों करना चाहते हैं, तुम योग किस लिए करना चाहते हो। पर इससे पहले प्रश्न ये उठता है कि आप योग करना चाहते हो या नहीं चाहते हो। अगर कोई व्यक्ति ये कहता है मैं योग करना नहीं चाहता, तो उसके लिए माँ का प्रश्न ये एप्लीकेबल ही नहीं है, उसके ऊपर ये लागू नहीं होता। और अगर आप चाहते हो तो फिर बाद में माँ ये कह रही है, उसकी आगे की बात माँ कह रही है। तो आप में से कोई कुछ बोलना चाहता है क्या? ଆମେ ଭିତରୁ କହିବା ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଆମେ ଯୋଗ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ କି ଆମେ ପ୍ରକୃତରେ ଏଇନା ଆସିଛୁ କି ଯୋଗ କରିବା ଲାଗି ମାଙ୍କୁ? ହଁ ଭାଇ, ଯୋଗ ଏଇଟା କରବାକେ ପଚାରୁଛନ୍ ମା। ଚାହୁଁଛୁ, ଯୋଗ करवाके तो आसीଛୁ। अब हाँ हाँ भाई। जी। हाँ हाँ हाँ, बोलिए। हम सब चाहते हैं। हाँ जी। नहीं हम सब नहीं, अपनी बताओ, सबकी क्यों बताओ, आप तो अपनी बताइए। हर व्यक्ति अपनी अपनी बताइए कि आप चाहते हैं या नहीं चाहते।
हाँ चाहते हैं भैया। हाँ ठीक है, तो आप आज्ञा। क्यों करना चाहते हैं? माँ के लिए हमको अब तक जब हम करना चाहते हो, हमें जिस किस भी समझना चाहती हूँ, प्रत्येक कर्म में हमें माँ के लिए ही करना चाहती हूँ। ठीक है, निश्चित अमर लगी नहीं चाहता है मैं भगवान के लिए तमने करवार के चाहूँ बोलिकी आम समस्ते अनुभव करसु नहीं हम पढ़ा सब एत बात दिन मत जहाँ कहिए, बुझी आम। आज्ञा। सबकी बात मत कहिए। आप अपनी 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 सब व्यक्ति का योग एक नहीं कर सकता, और वो आज्ञा। निर्णय भी सबका एक व्यक्ति नहीं कह सकता। आज्ञा। भगवान के पास जाना है या नहीं जाना, दो व्यक्ति एक निर्णय, हर व्यक्ति को इंडिविजुअल निर्णय करना होगा इस चीज के लिए। आज्ञा। कोई भी दो की बात नहीं हो सकती। सब अपनी अपनी बता सकते हो कि भी आप जाना चाहते हो या नहीं जाना चाहते, और जाना चाहते हो तो क्यों जाना चाहते हो, तो आप अपनी बता दीजिए। अंतर में अनुभव करना चाहती हूँ, भगवान हमारे अंतर में है, इसीलिए योग करता चाहता हूँ। ठीक है, बिल्कुल। और कोई? भाई नमस्ते। ओडिया खूब भैया नमस्ते। हम एक बोलिए। माँ को चाहते हैं और मानसी जी पहले अंदर बोलेंगी, से जो करना भी। पहले मानसी जी बोल लेंगी, उसके बाद के अंदर आप मानसी बोलो। एक आप रहने दीजिए। हाँ भाई ओडिया कहूँ हाँ बोलिए जे प्रति मुहूर्त रे प्रत्येक कर्म रे प्रत्येक कथा रे प्रत्येक कर्म मान सबुथिरे जेमती अंतर भितरे गोटे आनंद आसुव एवं माँ को पाई मु काम करुची, माँ को पाई मु कथाटे कहूची, माँ को पाई मु सब किछि करि पारुची, सेटा सबले सचेतन रही कि आमे करि पारुचु। आउ माँ को पाए माँ को सबले अंतर भितरे अनुभव करुचु जे निश्चित आमे संकल्प नैचु जे एई रास्ता रे जिबा पाई। तेणु आमको सब सतर्क सहित माने सचेतन सहित एकाग्रतार सहित आमे जेमिति तांकरी कार्य को तांकरी दिगरे आमे जाई परिबु प्रति मुहूर्त रे प्रतिटी क्षण रे। सेटा ही आमे समस्ते प्रार्थना करूछु, कामना करूछु। समस्त भितरे मो भितरे भी मु भी सबले अंतर भितरे तांको साइति रखिया पई सबले प्रयास करूची भाई। के लिए माता जी बाद में क्या कह रही है वो सुनिए आप। सबसे पहले तो कह रही है तुम योग किस लिए करना चाहते हो, और माँ इसमें कह रही है कि शक्ति प्राप्त करने के लिए, शांति और स्थिरता की प्राप्ति के लिए, मानव जाति की सेवा के लिए। आप कह रहे हो भाई आपको तो माँ से जुड़ के हमेशा उनकी आपको उनका आनंद प्राप्त हो, उनसे समय हमेशा आपकी युक्तता हो, आप हर चीज में उनका कार्य करें। ठीक है, तो जो माँ ने ये कहा शांति प्राप्त करने के लिए, शक्ति प्राप्त करने के लिए, आनंद प्राप्त करने के लिए, स्थिरता प्राप्त करने के लिए, जो भी इनमें से जो माँ ने ऊपर ये लिस्ट बताई है, वो कह रहे हैं इनमें से कोई भी उद्देश्य ये दिखाने के लिए पर्याप्त नहीं है कि तुम इस योग मार्ग के लिए हो। तुम्हें जिस प्रश्न का उत्तर देना है वह यह है, क्या तुम भगवान के लिए योग करना चाहते हो? क्या भगवान ही तुम्हारे जीवन के परमोच्च तथ्य हैं इस हद तक कि उनके बिना रहना तुम्हारे लिए बिल्कुल असंभव है? क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारे अस्तित्व का आधार मात्र ही भगवान है, और उनके बिना तुम्हारे अस्तित्व में कोई अर्थ नहीं है? मतलब आप अगर जीवित हैं, आप पृथ्वी पे हैं, तो एकमात्र कारण ये है कि माँ के लिए। यदि कोई व्यक्ति ये कहता है तो उसको माँ ये कह रही है। यदि ऐसा है, केवल तभी यह कहा जा सकता है कि तुम्हारे अंदर पथ के लिए पुकार है। यदि माँ के अतिरिक्त अन्य आपके और कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, आपकी प्रतिबद्धताएं हैं, तो अभी और बहुत सारी चीजों में माँ भी एक हैं। हाँ, ये हो सकता है कि 100 चीजों में 5 स्थान माँ के हैं, या आप कहेंगे 10 स्थान माँ के हैं। ये स्थिति नहीं कह रहे। ये कह रहे हैं कि आप उनके बिना नहीं रह सकते।
यदि कोई व्यक्ति माँ के बगैर रह सकता है, माँ के उपस्थिति के बिना रह सकता है, तो वो उनके बिना ही रहेगा, क्योंकि वो रह सकता है उनके बिना। तो क्या ये स्थिति है कि हम माँ के बिना नहीं रह सकते? माँ ये हमारे सामने इस चीज को इस रूप में रख रही हैं। माँ कह रही है ये हमारे सामने कि योग के लिए यदि आप योग को, अदरवाइज तो आप जीवन में सद्भावनापूर्ण रूप से जी सकते हैं, आप एक अच्छा मानव जीवन जी सकते हैं, भावना का जीवन जी सकते हैं, वो एक बात है। पर जहां आपके लिए ये हो कि मेरे लिए सांस लेना संभव नहीं है माँ के बिना, मेरे लिए शरीर धारण रखना, जीवन को धारण रखना बिना माँ के संभव नहीं है, तो इसका मतलब आपके अंदर पथ के लिए पुकार है। मेरे अंदर और दूसरी योग्यताएं हैं या नहीं है, मेरे अंदर क्षमताएं हैं या नहीं है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप में बहुत क्षमताएं हैं पर ये पुकार नहीं है, तो वो क्षमताओं का कोई लाभ नहीं है। और आपके अंदर यदि ये पुकार है कि परमात्मा ही, माँ ही एकमात्र आपके जीवन का आधार हैं, इतना कि उनके बिना आप जीवन धारण नहीं रख सकते, आप जी नहीं सकते माँ के बिना, तो आप इस योग मार्ग के लिए सुनिश्चित हो। ये हमारे सामने माँ कह रही है साफ साफ। तो ये मानसी जी, ये बात समझ आ रही है? हाँ भैया, ये बात तो स्पष्ट है। और हाँ कोई कुछ भाई बोलना चाहता है? नमस्कार। समस्त ମାଙ୍କ ବିନା ତ ये ସବୁ ଅସମ୍ଭବ। ସିଏ ତ ଯେହେତु ଏ ସୃଷ୍ଟିର ସମ୍ଭାବନା, ତାଙ୍କ ବିନା ସବୁ କିଛି ଅସମ୍ଭବ, ଆଉ ତାଙ୍କ ବିନା ତ ବିଲକୁଲ ଏ ଜୀବନ ବୃଥା। नहीं, सृष्टि की हम बात नहीं कर रहे, हम केवल आपसे ये पूछ रहे हैं कि माँ के बिना आप जीवित रह सकते हैं क्या? ନିଶ୍ଚିତ ମା ବିନା ବଞ୍ଚିବା ବହୁତ ଅସମ୍ଭବ। ତାଙ୍କ ବିନା ଏ ଜୀବନର କିଛି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ। बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात है। तो क्या ये इस हद तक है कि परिवार या और दूसरी चीजें नहीं आपके लिए उपलब्ध हैं? फिर इसमें कोई दूसरी चीज मेरे को नजर नहीं आती, केवल माँ एकमात्र। क्या अभी समझौता करते हैं हम जीवन में, या केवल एकमात्र माँ, या किसी एक भाग के अंदर माँ? नहीं भाई, ऐसे ही आप जो बोला अभी, नहीं, आप यूं ही बोल दीजिए। हम अभी समझौता करके ही चलते हैं भैया। तो छोड़ दो चाहे। हाँ हाँ भैया, अभी और जो बोला आप, हम समझौता करके ही चलते हैं। अभी माँ यहाँ स्पष्ट कर रही है। हाँ, माँ कोई कंफ्यूजन नहीं रख रही, जो वो कह रही है वो। ठीक है। माँ ये कह रही है, क्या भगवान ही तुम्हारे जीवन के परमोच्च तथ्य हैं, इस हद तक कि उनके बिना रहना तुम्हारे लिए बिल्कुल असंभव है। मैं माँ के बिना नहीं रह सकता, भावनात्मक रूप से नहीं, मैं माँ के कार्य के अलावा नहीं रह सकता। जो मानसी जी कह रही है वो बहुत सुंदर बात कह रही है, पर क्या वो इतना तथ्य बन गया कि मैं श्वास भी लेता हूं, अगर मैं जीवन भी रखता हूं, तो वो बिना माँ के मैं जीवन नहीं रख सकता? ये दोनों बातों में फर्क है। मैं कितने लोग हैं जो भगवान की पूजा करते हैं, उनका प्रेम उनसे इतना है कि जीवन में उनका भाव उनसे लगा रहता है, पर फिर भी वो कह रहे हैं अभी मेरे परिवार भी है, मेरे दुकान भी है, मेरे व्यापार भी है, मेरे ये सारी चीजें हैं। वो व्यक्ति योग के लिए नहीं है। भाई माँ जो कह रही है हमको, उसको जो है उसको शब्दार्थ तो सही लेना पड़ेगा ना। वो एक बहुत अच्छा व्यक्ति है, बहुत अच्छा जीवन व्यतीत कर रहा है, और ऐसे धार्मिक लोग बहुत होते हैं, ऐसे लोग बहुत हैं। क्या भैया, इस सब कुछ छोड़ना पड़ेगा क्या? नहीं, ये आपको क्यों लगता है कि छोड़ना पड़ेगा? तो वहाँ हम दो दो भाग में जीवन व्यतीत करते हैं ना। माँ के लिए भी चाहते हैं और परिवार को भी नहीं छोड़ सकते। हाँ, मतलब आप माँ के बिना जी सकते हो?
अभी तो जी रहा हूँ। अरे भाई साफ प्रश्न, हाँ ना का प्रश्न उत्तर है। नहीं माँ के बिना जी सकते हो? नहीं, तो अगर परिवार और माँ दोनों हो तो? दोनों को साथ साथ लेना चाहते हो। हाँ मतलब ये कि भी इसको नहीं छोड़ सकते हम, हाँ यही तो कह रहे हो आप? हाँ, यही बात। तो अगर आपके पास ये चयन हो कि दोनों में से एक को चुनना पड़े, आप किसको चयन करेंगे? अभी तो परिवार और समाज को ही चयन। हाँ बस साफ बात है, तो यही बात, बिल्कुल स्पष्ट बात है। अरे भाई इसका उत्तर देने में संकोच नहीं करना चाहिए, सही। और इसीलिए हमको क्लैरिटी नहीं आती, हमारी चेतना भ्रम में जीती है। हाँ जी, और बोलिए। हाँ पंकज भाई नमस्कार। नमस्कार। माता जी जो कहते हैं, हाँ तुम जो रास्ते पर चल रहे हो उस रास्ते में अगर तुमको कांटा नहीं चुभता है तुम्हारे पाँव में, तुम्हारा मना तुम अगर मना तुम्हारा, मैं तो ओडिया आदमी हूँ, तुम्हार चौड़ा पत्थरे यदि तुम्हें झुंटी पड़ू ना हो, रक्ताक्त ही पड़ू ना हो, खंडिया खाबरा हो ना हो, तेरे तुमको बुझीबाको हवे तुम भूल बाटे चलीच। थोड़ा समझाइए इसको। समझ गया, मैं समझ गया। हाँ, वो बोलते रहिए आप। जी हाँ बोलिए। हाँ, वही माता जी जो कहते हैं, तुम्हारे रास्ते पे अगर तुम कांटा नहीं चुभता है तुम्हारे पाँव में, ये कहाँ लिखी है जी ये बात लिखी कहाँ है? थोड़ा बहुत आघात जो क्या बोलते हैं उसको, नहीं, हम जो ये अभी अध्ययन कर रहे हैं उसमें ये सेंटेंस कहाँ है? हाँ है जी। नहीं, यहाँ कहाँ सेंटेंस है? ये हमने जो अभी पढ़ा उसमें सेंटेंस कहाँ है ये? अच्छा अच्छा, हम जो टेक्स्ट पढ़ रहे हैं आपके हाथ में वो टेक्स्ट नहीं है क्या? नहीं नहीं, तो हम तो टेक्स्ट के ऊपर बात कर रहे हैं, अच्छा अच्छा, माँ का जो शब्द है उसके ऊपर बात कर रहे हैं। ये तो माँ की बहुत वाणियां है। जी आपके 20 वॉल्यूम तो माँ की मातृवाणी के छप गए, तो कहीं से भी कुछ उठा के तो फिर तो हम तो चर्चा कर ही नहीं पाएंगे। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। हमको प्रसंग से तो चिपक के रहना पड़ेगा। हाँ हाँ, जो हम वाणी पढ़ रहे हैं वो पुस्तक आपको हाथ में रखनी होगी। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। हम एक पुस्तक को पढ़ रहे हैं और उसके ऊपर जो माँ कह रही है उसका विवेचन करने का प्रयास कर रहे हैं। हाँ अच्छा अच्छा, ठीक है माँ ये कह रही है, माँ आपके हाथ में टेक्स्ट नहीं है तो पढ़ के बता देता हूँ। जी। उसको चाहे डिस्कनेक्ट कर दो आप अपने। ये माँ ये कह रही है, आप सुनिए, ये कह रही है तुम योग किस लिए करना चाहते हो? शक्ति प्राप्त करने के लिए, शांति और स्थिरता की प्राप्ति के लिए, मानव जाति की सेवा के लिए। इनमें से कोई भी उद्देश्य यह दिखाने के लिए पर्याप्त नहीं है कि तुम इस योग मार्ग के लिए हो। माँ का तीसरा वॉल्यूम, तीसरा खंड है जिसका सबसे पहला ये है। उसके बाद माता जी कहती हैं तुम्हें जिस प्रश्न का उत्तर देना है वह यह है, क्या तुम भगवान के लिए योग करना चाहते हो? क्या भगवान ही और भगवान के लिए योग करना चाहते हो का अर्थ ये है मेरे को भगवान प्राप्त हो जाए ये बात नहीं, मैं पूर्ण रूप से भगवान का हो जाऊं। और जैसे यंत्र को यंत्री काम में लेता है, जैसे मुरली को भगवान कृष्ण काम में लेते हैं, जैसा चाहे वैसे उसको उसमें हवा दें और स्वर निकालें। जैसे तलवार है, उसको दुर्गा जिस तरीके से हाथ में लेके उसको चलाती है, जहां चलाना है वहां चलाए, जिस तरीके से चलाना है उस तरीके से चलाए। तो तुम भगवान के लिए योग करना चाहते हो का अर्थ ये है कि भगवान आपको मुक्त रूप से इस जगत में जैसे काम में लेना चाहें, कब ले सकते हैं? जब आप पूर्ण रूप से उन्हीं के हो, उनको बिलोंग आप करते हो, तब वो आपको काम में ले सकेंगे। आप यदि किसी व्यक्ति को नौकरी के ऊपर भी रखते हैं
वो अपनी अगर शर्तें आपके सामने रखता है कि इतनी बजे से इतनी बजे तक नहीं रहूंगा, इस तरीके से रहूंगा, अगर आपके पास एक लंबी लिस्ट वो अपनी रिक्वायरमेंट्स की या इस तरीके की ये नियमों की दे, तो आप कहे मेरे को ऐसा व्यक्ति नहीं चाहिए। या फिर बाद में आपको उस समय तो आप माँ के उपयोग के रहेंगे नहीं। अगर कोई व्यक्ति भी आपके साथ ये कहे कि नहीं मैं तो इस समय आऊंगा, मेरी शर्तें चलेगी, तो आप कहोगे नौकरी में दे रहा हूं या तू दे रहा है। एक आपके कर्मचारी है, उसकी भी शर्तें आपकी तय शर्तों के हिसाब से, दोनों जब तालमेल होगा तो सामान्य जीवन में भी उसके बिना काम नहीं हो सकता। माँ आपको फ्रीली, मुक्त रूप से आपको काम में ले सके, वो तब हो सकता है जब आप माँ को बिलोंग करते हो, जब आप माँ के हो। आपके यदि और कोई प्रतिबद्धता है, माँ ने द्वार के ऊपर घंटी बजाई, आपके डोरबेल बजाई और आपसे कहा कि दरवाजा खोलिए, उस समय हो सकता है आपके और कोई दूसरी प्रतिबद्धताएं केवल उसी आधा घंटे के लिए है, पर माँ ने आपके द्वार के ऊपर डोरबेल बजाई, आप कहोगे ये माँ, ये समय तो मेरा इस दूसरी ड्यूटी का है। और भगवान ऐसा विचित्र है, वो उसी समय डोरबेल बजाता है जिस समय आपकी दुनिया की हो सकता है वो आधा घंटे ही आपने दुनिया को दे रखा है, वो आपकी डोरबेल ही उसी समय आके बजाएगा। वो और बाकी 23.5 घंटे डोरबेल नहीं बजाएगा, उस आधा घंटे के अंदर ही वो आके आपकी डोरबेल बजाएगा। तो क्या कोई व्यक्ति इस बात के लिए तैयार है कि भगवान आए और उसी समय आए? क्योंकि वो इतना बदमाश है, वो आपकी उसी प्रतिबद्धता, जो आपके तो बस इतना सा तो छोड़ दे, मेरी एक पत्नी है बस उसको, मेरी ये आदत है उसको बस छोड़ थोड़ा सा। तो इसलिए ये कह रही है जिस प्रश्न का तुम्हें उत्तर देना है, माता जी कह रही हैं, क्या तुम भगवान के लिए योग करना चाहते हो? क्या भगवान ही तुम्हारे जीवन के परमोच्च तथ्य हैं इस हद तक कि उनके बिना रहना तुम्हारे लिए बिल्कुल असंभव है? क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारे अस्तित्व का आधार मात्र ही भगवान है और उनके बिना तुम्हारे अस्तित्व में कोई अर्थ नहीं है? यदि ऐसा है, केवल तभी यह कहा जा सकता है कि तुम्हारे अंदर पथ के लिए पुकार है। ये शर्त माँ ने हमारे सामने स्पष्ट रूप से रखी है। आपके पास टेक्स्ट नहीं है, इसलिए मैंने आपको पढ़ के बता दिया। क्या ये स्पष्ट है, ये बात जो माँ कह रही है? हेलो पंकज जी, और एक प्रश्न है, वो कहाँ पर कौन सा पुस्तक से वो है ये तो मेरे को मालूम नहीं, पर मैं ये वाणी को बहुत आगे से सुना था। ये वाणी है, ये श्री अरविंद जी कहते हैं, माता जी की है। None can reach heaven unless he has passed through hell। तो ये hell के बारे में थोड़ा बताइएगा। नहीं नहीं, ये हेवन तो के बारे में तो कुछ एक विषय की बात कर रहे हैं, केवल उसी की बात कर रहे हैं। यो तो अंत नहीं है। श्री अरविंद की वाणियों का 36 वॉल्यूम तो प्रिंट हो चुके, हम तो इसी के ऊपर अपने को केंद्रित कर रहे हैं फिलहाल। माँ ये पूछ रही है क्या तुम योग किस लिए करना चाहते हो? तो मेरा प्रश्न इसमें इससे पहले ये है कि क्या तुम करना चाहते हो या नहीं चाहते, और चाहते हो तब फिर बाद में कि आप क्यों चाहते हो, तो ये इन कारणों से मैं चाहता हूं। तो माँ कह रही है ये कोई से भी कारण अपने आप में इस मार्ग के लिए आप हैं इसके लिए पर्याप्त नहीं है, केवल एकमात्र इसलिए कि मैं जिंदा नहीं रह सकता, माँ के बिना मैं जीवित नहीं रह सकता। इससे योग में सिद्धि होती है तो ठीक है, नहीं होती है तो मैं और कोई दूसरा काम नहीं कर सकता। मैं पूर्ण रूपेण माँ की सेवा में हूं। मेरे अंदर क्षमताएं हैं तो माँ की हैं, अक्षमताएं हैं तो माँ की हैं। और ये मैं केवल कहता नहीं, मैं अंदर से ये जानता हूं। इससे आप सिद्ध नहीं हो गए, साधना इससे शुरू होती है। इससे वो एक आधार तैयार होता है जिससे आप अपनी बीइंग, अपनी सत्ता के एक एक भाग का
प्योरिफिकेशन शुरू करते हैं, इससे पहले तो शुरू भी नहीं होता। आपको ये प्रश्न समझ आ रहा है क्या? इसके संबंध में कोई बात हो, स्ट्रिक्टली इसी के संबंध में, नहीं तो कोई अंत नहीं हो सकता है कोई चीज का। इनका क्या क्षितिज हाँ जी, क्षितिज जी बोलिए। ठीक है। आपको टेक्स्ट नहीं तो मैं टेक्स्ट आपके सामने स्क्रीन पे दे भी देता हूँ, रुकिए। वही अच्छे रुपये इसके अंदर भगवान के लिए जो करना चाहते हो, এটা फास्ट प्रश्न है। हमें यदि पहला भगवान को चाहूँ छु कि न चाहबार, मुई चाहूँ छे तार पर से आके जीवार भगवान को चाहूँ छे कि न चाहबार, ताकर बिना मुई बंचबी कि न बंचे, এটা पहला प्रश्न। तार पर आगे जो कोई बात ना भगवान रो बिना मांकर बिना बंची ना हुए, এটা तो निश्चित भावे भाई हमें मांकर बिना बंची ना पारो। चाहूँ चाहूँ पानी बिना माछ बंची पारा कि पानी बिना माछ बंची नहीं पारा। पानी के बिना मछली जैसे नहीं जी सकते, ऐसा भाव हमारा आ गया है कि नहीं, आएगा कि नहीं, ये माँ का प्रश्न है। और कोई बोलो, और जो बोलना चाहते हैं बोलो। आपको आवाज सुनाई दे रही है क्या? आवाज सुनाई दे रही है सविता पा? हाँ भैया सुनाई दे रहा। मैं से धरी चाहिए वही वही 36 पृष्ठा पढ़ा उचे इटा 36 पृष्ठा आपके धरी। सामने अब जो टेक्स्ट है वो आपको दिख रहा होगा। नमस्ते भैया, हम अभी माँ के लिए ही चाहते हैं, जीवन जीने के लिए माँ के लिए ही चाहते हैं, पर दोनों में आसक्त है अभी, परिवार भी और माँ भी। तो एक ही को चुनना है तो मैं मेरी हिसाब से मैं माँ को ही चुनूंगी, यही मैं चाहती हूँ। माँ के सिवा बहुत ही सुंदर बात है ये बहुत सुंदर बात है। और कोई ये कहना चाहता है क्या, ऐसी कोई बात कोई? परिवार माँ का नहीं है क्या? निश्चित है, तो माँ का है। बढ़ जाएगा परिवार और बढ़ जाएगा, फिर माँ तय करेगी। जैसे आप लोग मेरे परिवार का अंग बन गए, पर जो खून से मेरे परिवार के जो लोग हैं उनके साथ मेरी चर्चा नहीं होती। पर आप तय नहीं करेंगे, माँ तय करेगी। आपका परिवार, अब आप बताइए, आप तय करेंगे या माँ तय करेगी? कौन सा वाला परिवार मानते हैं आप? आपका आग्रह, आपके जो जो प्रकृति ने आपको जो दे दिया उसको आप परिवार मानते हैं, या माँ के रेफरेंस से जो परिवार होगा उसको मानते हैं? माँ का परिवार। बस, तो अब इसका तो कोई तो इसमें तो शंका नहीं रह सकती। आप अपने आग्रह इसमें नहीं रख सकते ना। हाँ, इस परिवार सोल का रिलेशन होगा नहीं भैया? भाई इसमें वो तो आप जब इसमें होंगे आपको वो माँ अपने आप सारी चीज बता देगी, पर परिवार तय करना या नहीं करना ये सारे निर्णय माँ के हाथ में होंगे। आप अगर तय करेंगे तो फिर बाद में माँ के लिए तो आप जी नहीं रहे। ये दोनों बातें तो फिर बाद में दोनों एक दूसरे का खंडन कर रही हैं। जब आप ये कह रहे हो माँ के बगैर या माँ के बिना मैं नहीं जी सकता, बस इससे ये सारी बात तो आपकी हो गई। परिवार तय करना है तो माँ को करना है, नहीं करना है तो नहीं करना है। जब आप जी ही नहीं सकते उसके बिना, आपके लिए तो फिर बाद में कोई समस्या नहीं रहती ना।
अगर इसमें मेरा आग्रह है, देखिए जब तक मेरे कोई ऐसी चीज है जो मेरे को अच्छी लगती है, माँ के लिए उसको मेरे को त्यागना है, अभी भी माँ इतनी सर्वोपरि नहीं लग रही, तो जो ये लाइन यहाँ चल रही है वो लाइन तो अभी हुई नहीं। क्या बोल रही है? क्या भगवान तुम्हारे जीवन के परमोच्च तथ्य हैं? तो ये लाइन तो हुई नहीं, इसीलिए मैंने यहां रोक लिया इसको। ये प्रश्न हम सबको अपने आप से करना पड़ेगा। ये मूलभूत प्रश्न है हमारे सामने, और हमारी समय सीमा बहुत थोड़ी होती है। पहले तो प्रश्न हम समझे। ठीक है, आपको प्रश्न तो समझ में आ रहा है ना? क्या नाम है इनका? ये कौन है? तुषार। और कोई बोलना चाहता है इसमें? नहीं नहीं भाई, ठीक कौन मुई तन्ने कहे कि आमर ई परिवार के ही हमें मांकर परिवार भीतर के नहीं जिमा हैं कि परिवार के छाड़ी देगिरी कर्मा बेला आमर जोग के नाडू हेबा बोलछे नहीं, ये परिवार के छाड़ी देगिरी। वो बोलते हैं जब तक आपको कोई भी चीज छोड़ने का भान आता है, इसका मतलब आपके लिए उसका महत्व है, वो आपके जीवन में महत्व रखता है। माँ यहाँ जो कह रही है उसके अंदर कोई भी शंका नहीं रह सकती। माँ यहाँ कह रही है क्या भगवान ही तुम्हारे जीवन के परमोच्च तथ्य हैं, मतलब उनके सामने और किसी दूसरी चीज का कोई मूल्य नहीं हो सकता। भगवान के मार्ग के अंदर बलिदान नहीं हो सकता कि मेरे को पति अच्छा लगता है पर मैंने त्याग कर माँ का वर्ण किया। बहुत सुंदर बात है, पर अभी भी चेतना के अंदर दो विभेद है। मेरे को माँ के अलावा भी चीज अच्छी लगती है, कि उसको चयन करने के अंदर मेरे को अगर थोड़ा सोचना पड़ता है, क्या माँ के समक्ष कोई भी चीज ऐसी हो सकती है? अभी भी यदि उसको त्यागने का भाव आता है, इसका मतलब वो मेरी चेतना में मूल्य रखती है, नहीं तो त्यागने का भाव नहीं आ सकता। आप रोग को जब छोड़ते हो, उसको त्यागने का भाव नहीं आता कि मैंने त्याग कर दिया एक रोग को छोड़ के। आपके पीछे कोई पागल कुत्ता पड़ा हो, उसको छोड़ के त्याग का भाव नहीं आ सकता। अवशिष्ट पदार्थ हो, फेंकने की कोई चीज हो, वो घर से बाहर फेंकते हो तो आपको त्याग का भाव नहीं आता। त्याग उसी चीज के लिए आपको महसूस होता है जो आपकी चेतना में कुछ वैल्यू रखती है, जिसका महत्व है, जिसका मूल्य है। माँ के समक्ष अगर कोई दूसरी छोटी सी भी चीज है जो मूल्य रखती है, इसका मतलब अभी जो माँ हमारे सामने जो एक कंडीशन या शर्त रख रही है वो फुलफिल हम नहीं कर रहे, इसका ये अर्थ है। आप जो कह रहे हैं उस पे मेरा पूरा विश्वास है, ये पूरा ग्रुप माँ से प्रेम करता है, पर माँ योग के लिए कौन तैयार है उसकी बात कर रही है। हाँ जी, आप आगे बोलिए। वो रहस्य को हम नहीं जानते। किसको? सब वो परिवार में सब कुछ रहने के भी सब काम अंदर में भी हम कैसे माँ समर्पित होके करेंगे वो हम नहीं जानते हैं। वो रास्ता हमसे नहीं मालूम। रास्ता किसी को भी मालूम नहीं होता, पर व्यक्ति के ये पुकार आ जाती है जब आप निर्णय करते हो कि मैं माँ के बिना नहीं रह सकती या नहीं रह सकता, तो मार्ग उसके बाद बनता है। नहीं तो कितनी सारी सड़कें आपके पास आपके प्रांत से जाती है, क्या आपने सारी सड़कें देखी हैं? क्योंकि आपको जाना ही नहीं है उन सड़कों के ऊपर। कितने मार्ग हैं, कितने राजमार्ग बन रहे हैं, हमको जब जाना ही नहीं हम क्यों देखेंगे उन मार्गों को? और जिस व्यक्ति को जाना होता है, मार्ग नहीं भी है तो मार्ग बना लेता है वो। इसलिए आप नहीं जानते, उसका कारण ये ही है क्योंकि अभी आवश्यकता महसूस नहीं हुई। ये होगी उस दिन। जो भी गए हैं वो व्यक्ति समाज में हो या जंगल में बैठा हो, तो भी भगवान उसकी अभिप्सा का उत्तर देता है। वो हिमालय के अंदर गुफाओं के अंदर रहते हैं और भगवान वहां भी मिलने आ जाता है उनसे। ये तो हम देखते ही हैं। इसलिए आपको न स्थान रोक सकता है, न समाज रोक सकता है, न परिवार रोक सकता है।
अगर आपके अंदर ये अभीप्सा है कि भगवान ही आपके एकमात्र वरेण्य हैं, तो कोई भी आपको रोक नहीं सकता। मतलब इस बात को केवल मानसिक रूप से हमारे समझ में आ जाए, जो चीजें हमको रोके हुए हैं वो इसी तरीके की चीजें रोके हुए हैं कि हम इसको कैसे छोड़ दें। छोड़ने का भाव माँ के मार्ग में नहीं आता। वो केवल छोड़ने की बात वो करता है जब उसके लिए किसी चीज का महत्व है या मूल्य है। जिस चीज का आपके लिए महत्व नहीं होता उसके लिए त्याग शब्द नहीं आता। ये बात तो ठीक चल रही है? क्या आप समझ पा रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? हाँ भैया ठीक है। और कोई बोलो, माँ के लिए हम समर्पित जीवन जी सकते हैं क्या? भावना रखना एक चीज है, योग की जो शर्त ये कह रहे हैं वो एक बात है। शरद भाई एटेचमेंट सांग सांग कहीं जीवा हमें पूरा हेतु स्ट्रांग है न परवास पूछे नहीं ठीक है, वो ठीक है, इसमें कोई ग्लानि भाव नहीं। माँ हमको एक बता रही है कि ये है तो आप योग मार्ग के लिए हैं, ये नहीं है तो योग। इसीलिए हम अपने प्रांत में देखते हैं लोगों में भावना है, भजन गाते हैं, वो सारी चीजें हैं, पर मूलभूत काम नहीं होते देखते। उसका कारण ये है। तो क्या हम में से कोई ऐसा व्यक्ति है जो माँ की ओर देखता है और उसके अंदर ये भाव आता है कि नहीं मैं माँ तेरे लिए हूं, मेरे और कोई प्रतिबद्धता नहीं है? ये भाव आए तब हम शुरू हों। एक कर्मचारी भी हम ऐसा नहीं रखेंगे जो हम चाहें उस समय हमको मिले नहीं। आप किसी कर्मचारी को रखते हो जब आपको उसकी आवश्यकता हो, उस समय उसको आपको वो उपलब्ध न हो, क्या ऐसा कर्मचारी रखेंगे? तो क्या माँ हमको क्यों रखनी चाहिए? माँ मैं आपको समर्पण करता हूँ, माँ कहती है मेरे को आपका समर्पण नहीं चाहिए। अगर वो ये कहती है तो आपके पास क्या है ये दबाव दे के कहने के लिए नहीं समर्पण करेंगे? माँ के कृपा से ही तो हमारा जीवन धन्य है। हम उनको क्या दे सकते हैं? तो क्या ये तथ्य अभी हमारे जीवन में आया है कि माँ के बिना तो नहीं रहा जा सकता, या करने का काम तो ये ही है? इसीलिए हमारे बच्चों की शिक्षा नहीं हो रही। आप बातें कितनी भी कर सकते हैं पर माँ की शिक्षा पद्धति में बच्चे नहीं दे रहे। उनको ये लगता आईएएस बन जाएगा तो उसका कल्याण बेटर हो जाएगा, माँ के रास्ते के अंदर अगर साधक बन जाएगा। तो फिर कहोगे क्या दोनों नहीं हो सकते? क्योंकि मन के अंदर हमारे कहीं ना कहीं कोई एक पीछे से बैठा है, कोई व्यक्ति हमारे मन में एक चोर बैठा हुआ है। आईएएस तो देखो देखो ऊंची बात है, तो क्या आईएएस बन के माँ का भक्त नहीं हो सकता? तुरंत ये प्रश्न आएगा। तो ये प्रश्न सच्चा प्रश्न है नहीं। धन्यता तो इसके अंदर है कि वो क्यों उसके अंदर प्रताड़ना के अंदर जाएगा। माँ का भक्त है, करने के कितने काम है हमको आइडिया नहीं है इसका। मैं केवल इस चीज को इसलिए खोल रहा हूं कि हमारे सामने स्थिति बिल्कुल स्पष्ट हो, हम भ्रम में न जिए। क्या ये अपन जो चर्चा कर रहे हैं कुछ स्पष्टता आ रही है क्या, या कोई इसमें? वरेंद्र भाई कुछ बोलो। वरेंद्र भाई नमस्ते। नमस्ते। मैं तो पढ़ रहा हूँ, मेरे पास टेक्स्ट बुक भी है। मैं ऐसे जॉब के लिए सब कुछ करना चाहते हैं। मेरा एक प्रश्न है, सोच लेना ही काफी बात क्या है? जॉब भगवान के लिए कर रहा हूँ, भगवान के लिए बच रहा हूँ, भगवान के लिए जीवित रहा हूँ, ये तो सब ठीक है, लेकिन इसी बात में क्या सफिशिएंट है क्या? इसीलिए भैया को, पंकज जी को मैं पूछना चाहता हूँ। इस पहली चीज ये तो ठीक है, ठीक है, ये तो ठीक है, पर होता नहीं ना, ये ठीक कहाँ है, पर हो थोड़ी गया इससे। ये तो चलो ठीक है कि मैं चांद के ऊपर होऊंगा तो ग्रेविटेशन नहीं होगा, पर हैं थोड़ी हम। भाई आप कह रहे हो चंद्रमा के ऊपर होंगे तो ग्रेविटेशन हमको नहीं होगा इस तरीके से। चलो ये मान लेते हैं, पर ये मानना तो बहुत बड़ी बात है।
ये मान नहीं, लेने से थोड़ी हो जाता है। ये जो लिखा है ना, माता जी ने जो लिखे है, इसलिए मैं बोलता हूँ जोग के लिए सब कुछ मैंने जीवन को उसके लगा दिया माता जी के चरण से। वो कहने से चलेगा क्या? कहने तो नहीं चलेगा ना, कहने से तो करना पड़ेगा, साधना करना पड़ेगा। इसलिए बाद में मैं कुछ बोलूंगा, ठीक है? नहीं, हम तो आपकी बात समझे नहीं। आप ये कह रहे हैं केवल कहने मात्र से, तो हम ये थोड़ी कह रहे हैं कि यहाँ जो लोग बैठे हैं वो इनसिंसियर हैं, वो बोलते एक चीज है करते दूसरी चीज है। कि आप मुंह से तो बोलेंगे हम माँ के लिए करना चाहते हैं, पर मन में आपके ये है, तो आपको ऐसा बोलना ही क्यों चाहिए? भाई कोई ये कहे कि मैं यही माँ के बोलता लिए हूँ। जीना चाहता हूँ और वो मन में कुछ और है, ऐसा तो कोई है नहीं व्यक्ति यहाँ। नहीं, यही बोलना चाहता हूँ, मैं माँ के लिए जीना चाहता हूँ, ये तो ठीक है, लेकिन मुंह से कह देने से ठीक नहीं होगा। साधना करना पड़ेगा, साधना मार्ग से रहना पड़ेगा। अब वो ठीक है, पर इसलिए यहाँ तो हम चर्चा के लिए बैठे हैं ना, और चर्चा हाँ, शब्दों के माध्यम से ही होगी। हाँ, चर्चा नहीं, तो उसका चर्चा आदान प्रदान तो शब्दों से ही होगा। तो हाँ ये जो पंकज जी, चर्चा के लिए ठीक रहा है। हाँ, ठीक है, चर्चा के लिए ठीक रहा है। अब चर्चा ही कर रहे हैं, तो और तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ? भाई ये तो चर्चा ही कर रहे हैं, तो हम तो यहाँ कि यहाँ जो प्रश्न है, क्या भगवान ही तुम्हारे जीवन के परमोच्च तथ्य हैं? मैं कह रहा हूँ ये बात बौद्धिक रूप से समझ में आती है क्या? मैं तो ये प्रश्न कर रहा हाँ, हूँ। तो ठीक, वो तो ठीक है, 100% करेक्ट, 100% करेक्ट। हम समझ में आते हैं और गहरा नहीं जा सकता और अंदर नहीं जा सकता वो। हाँ नहीं, वो ठीक कह रहे हैं, पर ये तो क्लैरिटी तो आए कम से कम। वो ये कह रहे हैं ऐसा कहने मात्र से नहीं होता, ये तो जीना पड़ेगा। अरे तो जीने की ही तो बात कर रहे हैं। ये सारा टेक्स्ट माँ का जितना भी टेक्स्ट है वो हाँ, साधना के लिए है। ये तो भाई ठीक है, ऐसे ऐसे मैं बोलता हूँ, मैं ठीक से बोल नहीं सकता, ऐसे ही मैं बोलता हूँ, मेरा कहने का मतलब वही था। हाँ ठीक ठीक बात है, पर अपना प्रश्न तो वही के वही रह जाता है। प्रश्न ये नहीं है कि मैं अभिव्यक्त कितना अच्छा कर पाता हूँ। अब प्रश्न ये है कि क्या मैं योग करना चाहता हूँ या नहीं चाहता। अगर आप चाहते हैं तो ये चीज का उत्तर देना है कि क्या तुम भगवान के लिए योग करना चाहते हो। इतना कि आपके लिए और कोई दूसरी चीज का मूल्य नहीं रहता इस जगत के अंदर। अगर ऐसा है तो आप योग मार्ग के लिए सुनिश्चित हैं। उसके बाद साधना शुरू होती है, उससे पहले ऐसे नहीं होती। हाँ तैयारी चलती है। सारे जितने भी बैठे हैं, कितनी सुंदर बात इन्होंने कही, नहीं माँ के बिना तो नहीं रह सकते। पर ठीक है, बीच बीच में आसक्तियां हैं, तो तैयारी डेफिनेटली चल रही है। ये थोड़ी है कि वो बिल्कुल कुछ नहीं चल रहा है, ऐसा नहीं हो सकता। हाँ, ये तो शुरुआत है, ये शुरुआत है। माँ को बिना कुछ नहीं हो सकता, ये तो हाँ हम फीलिंग होना चाहिए, ये फीलिंग होना चाहिए। हाँ, पर क्या ऐसा हो सकता है कि माँ के लिए हम अपने बच्चे की शिक्षा करवाएं? वो उसको ये लगे कि जैसे हम सेलिब्रेट करते हैं कि आईएएस बन गया, उसकी बजाय ये सेलिब्रेट करें कि माँ का भक्त बन गया। ये नहीं हो पाया है, अभी तक नहीं हुआ। क्योंकि ये हमारा नहीं हो वैल्यू रहा, है। अभी हो नहीं रहा है अभी, ये जो हाँ आप तो बोलते हैं ना, ये वैल्यू नहीं सिस्टम हो तो रहा। होगा वही है। सरकारी नौकरी मिल जाए, चाहे वो 4th ग्रेड की मिल जाए, तो भी सेलिब्रेट करेंगे। और वो व्यक्ति ये कह दे मैंने तो अपना सारा जीवन माँ के लिए न्योछावर कर दिया, आप बाहर से तो कुछ नहीं बोलेंगे, भीतर से ये है। मृत्यु हो जाती तो इतना धोखा नहीं होता जितना कि अब हो गया। ठीक, अमेरिका ठीक चला है। जाता, दोबारा कभी शक्ल देखने उसकी बच्चे की नहीं मिलती, इतना बड़ा धोखा नहीं होता जितना कि ये कह रहा है मैंने तो साधना अपना ली। तो व्यक्ति गहराई से ऐसे दुख मनाता है, बोल तो बेचारा नहीं सकता। वो जो अगर माँ श्री अरविंद का भक्त है तो नहीं बोल सकता। नहीं तो आउटराइट वो रोना मातम मनाना ऐसा कर लेगा, दूसरा सोचेगा कोई मृत्यु हो गई है घर के ऊपर। तो यहाँ हमारा वैल्यू सिस्टम चैलेंज के अंदर आ रहा है। मैं आपके सामने आपकी प्रकृति किस तरीके से अलग अलग स्टैंडर्ड्स लेके चल रही है, इसीलिए जीवन में क्लैरिटी नहीं आ रही। मैं इस पॉइंट को आपको कुछ बताना चाह रहा हूं बस। ये समस्या जितनी सहज लगती है वैसी है नहीं।
ये कड़ी बहुत गंभीर कड़ी है। इसके अंदर अब मैं आपके साथ एक चीज और शेयर कर देता हूं, इसी पुस्तक के अंदर है। इसमें इसी पुस्तक में 296 पेज है। इसी पुस्तक का 296 आपकी स्क्रीन के ऊपर भी है। इसी सब्जेक्ट के ऊपर जयपुर के अंदर भी मेरी क्लास हुई, तो अब वो कम से कम भी 12 घंटे तक ये खाली इसी पे चर्चा है, लगातार 2-2 घंटे की चर्चा थी। तो भी बहुत मुश्किल है, अपना तो समय सीमा ही बहुत कम है, फिर 15 दिन का इसमें गैप लगता है। ये श्री अरविंद के रूपांतर योग की मांगे हैं। श्री अरविंद का योग करना अपने आप को मैं ये पढ़ देता हूं क्योंकि फिर उसके बाद तो हमारा समय हो जाएगा। श्री अरविंद का योग करना अपने आप को सर्वांगीण रूप से रूपांतरित करने की चाह करना है। इसका अर्थ है, कोई सेंटेंस यदि आपको नहीं समझ में आए आप बीच में रोक लीजिएगा। इसका अर्थ है जीवन में एकमात्र एक ही लक्ष्य होना, एक ही लक्ष्य होना। इसके जो अर्थ निकलते हैं वो स्पष्ट निकलते हैं। इसका मतलब आप बीच में ये नहीं कहें तो क्या श्री अरविंद ये कह रहे हैं फिर ये भी छोड़ दो, ये भी कर लो। इन शब्दों का बिल्कुल स्पष्ट जो अर्थ है वही अर्थ है, एकमात्र एक ही लक्ष्य होना, कि फिर अन्य किसी और चीज का अस्तित्व ही न रहे, केवल उसी का अस्तित्व हो। और इसलिए व्यक्ति स्पष्ट रूप से अपने अंदर यह महसूस करता है कि वह योग करना चाहता भी है या नहीं। यही प्रश्न से मैंने किया शुरू। माया के पूछ रही है कि तुम योग किस लिए करना चाहते हो, पर मैंने कहा उससे पहले प्रश्न ये करो कि मैं चाहता भी हूं या नहीं चाहता। पर यदि व्यक्ति योग नहीं करना चाहता तो भी वह सद्भावनापूर्ण, सेवाभावी, सहानुभूतिपूर्ण जीवन बिता सकता है। कार्य को अधिक आसानी से सिद्ध करने के लिए व्यक्ति मेहनत कर सकता है। यह सब और भी बहुत सी चीजें व्यक्ति कर सकता है, परंतु इसमें और योग करने में बहुत बड़ा भारी अंतर है। ये सांत्वना देते हैं मां ने ये कहा कि आप एक सद्भावनापूर्ण जीवन जी सकते हो, सेवा भाव से जी सकते हो, सहानुभूति का जीवन जी सकते हो। वो भी हम नहीं जीते वास्तव में तो, पर ये आप कर सकते हो। कार्य को अधिक आसानी से सिद्ध करने के लिए व्यक्ति मेहनत कर सकता है। यह सब और भी बहुत सी चीजें व्यक्ति कर सकता है, परंतु इसमें और योग करने में बहुत भारी अंतर है। और योग करने के लिए तुम्हें उसे सचेतन रूप से चाहना होगा। सबसे पहले तो तुम्हें यह चाहना होगा कि वह क्या है, वह क्या है यह तुम्हें जानना होगा। तुम्हें उसके लिए दृढ़ निश्चय करना होगा। पर एक बार जब तुमने दृढ़ निश्चय कर लिया तब फिर तुम्हें पीछे नहीं हटना चाहिए। ये योग क्या जानना है, वह ये मान के योग क्या है। ठीक। जब तुम कहते हो मैं योग करना चाहता हूं तो तुम्हें ये मालूम होना चाहिए कि तुम किस चीज के लिए निश्चय कर रहे हो। योग कोई ये सामान्य नहीं कि मैं यूं ही कर रहा हूं कि मैं मां से प्रेम करता हूं, ये करता हूं। आपके कर्म इस चीज का दर्पण होने चाहिए। मां से तो प्रेम करता हूं पर मेरा बच्चा मां की लाइन में नहीं जाना चाहिए। जाए तो बस ठीक है, फोटो के आगे अगरबत्ती कर लो, मां की पुस्तक पढ़ लो। पर अब देखो सरकारी नौकरी तो जरूरी है, कल्याण तो सरकारी नौकरी से ही हो सकता है, मां से थोड़ी हो सकता है। और इसी कारण मुझे ख्याल नहीं कि मैंने कभी इस दृष्टि से तुम्हारे ऊपर दबाव डाला हो। हाँ, इसके विषय में मैं तुम्हें बता सकती हूँ। माँ बच्चों के साथ ये बात कर रही है। ओ, मैं इसके बारे में तुम्हें बहुत कुछ बताती हूँ, तुम यहाँ हो ही इसीलिए बच्चों को कह रही है कि मैं तुम्हें इस बारे में बताऊं। पर व्यक्तिगत रूप से मैं उन्हीं से इस विषय में कहती हूँ जो ये कहते हुए मेरे पास आते हैं हाँ जो भी हो, योग के बारे में मेरे अपने विचार हैं और मैं उसे करना चाहता हूँ। तो जो व्यक्ति ये कहता है माँ उसी को उत्तर देती है, नहीं तो किसी दूसरे को केवल ये कहेगी कि तू सद्भावनापूर्ण जीवन जी, तेरे लिए उतना पर्याप्त है। इसमें और योग के अंदर एक अंतर है। तो हम अपने आप को एक भ्रमित रूप से अलग स्थिति में न मान बैठें, और तब उनके लिए यह कुछ भिन्न ही चीज होती है और जीवन की अवस्थाएं भिन्न होती हैं। विशेषकर आंतरिक रूप से, विशेष रूप से भीतर चीजें
बदल जाती हैं। तब ये जो आप प्रश्न कर रहे हैं कि भैया ये भी है, ये भी है, ये प्रश्न उस व्यक्ति के लिए नहीं रहते। फिर आप जहां हो वो आपका तय मां करती हैं। विवाह होने के बाद भी एक स्त्री है, वो कह रही है कि मेरी ये चार दीवारी बदली है, इससे विवाह से आपकी प्रतिबद्धताएं बदल जाती है। तो आपका जब अंतरात्मा से या मां से विवाह हो गया, जब आपने मां का वरण कर लिया, तो आपको फिर बाद में उनके नियम का पालन करना पड़ेगा। हाँ, इसके लिए आप बाध्य नहीं हो कि आप स्वीकार करो मां को या न करो, उसके लिए आपको फ्री छोड़ा हुआ है। पर आप एक तरफ से कहते हो कि मैं मां का हूं, तो फिर बाद में तो फिर कर्म भी होना चाहिए ना वैसा। वहां सदा ही एक ऐसी चेतना निरंतर बनी रहती है जो स्थिति को सुधारने का काम करती रहती है, जो तुम्हें सारे समय ऐसी बाधाओं के सामने रखती है जो तुम्हें आगे बढ़ने से रोकती हैं। ऐसा करती है कि तुम अपनी ही भूलों और अपने ही अंधेपन से टकराओ। और ये केवल उन्हीं लोगों के लिए काम करती है जिन्होंने योग करने का निश्चय किया है। अगर आप योग करने का निश्चय करते हो तो जो आप पढ़ते हो कि माँ बड़ी कृपामयी है, माँ आपकी सारी संकट हर लेती हैं, उनके साथ ऐसा नहीं होता। क्या कह रही है यहाँ माँ की ही वाणी है ये। वहां सदा ही एक ऐसी चीज निरंतर बनी रहती है जो स्थिति को सुधारने का काम करती रहती है, जो तुम्हें सारे समय ऐसी बाधाओं के सामने रखती है। आपके अगर योग का निश्चय कर लेते हो तो जो आपका सुखद जो जीवन अभी आपको लगता है कि माँ से आपका संपर्क है, ये है, माँ कल्याणमयी है, आप प्रार्थना करते हो, माँ आपके लिए चीजें अरेंज करती है, ये करती है, वो करती है, पर जैसे ही आपने ये अपनाया तुम्हें आगे बढ़ने से रोकती है। ऐसा करती है कि तुम अपनी ही भूलों और अपने ही अंधेपन से टकराओ। और ये केवल उन्हीं लोगों के लिए काम करती है जिन्होंने योग करने का निश्चय किया है। अब इस शब्द में तो कोई भ्रम तो नहीं हो सकता। औरों के लिए जिन्होंने निश्चय नहीं किया योग करने का, उनके लिए चेतना एक प्रकाश, एक ज्ञान, एक संरक्षण, प्रगति की एक शक्ति के रूप में काम करती है। तो आपको लगता है माँ का आपके चारों तरफ वरद हस्त है, संरक्षण है, ताकि वे अपने अधिकतम क्षमताओं तक पहुंच सकें और यथासंभव अनुकूलतम वातावरण में जितना अधिक संभव हो उतना अधिक विकसित हो सकें। पर वह उन्हें अपने चुनाव के लिए बिल्कुल स्वतंत्र छोड़ देती है। अवश्य ही निर्णय भीतर से आना चाहिए। जो लोग सचेतन रूप से योग के लिए आते हैं, यह जानते हुए कि योग क्या है, हाँ, तो यहाँ उनके जीवन की अवस्थाएं बाहरी तौर पर कोई अंतर नहीं होता। पांडिचेरी आश्रम की बात कर रही हैं, पर आंतरिक रूप में एक बड़ा भारी अंतर होता है। या जो भी श्री अरविंद और माँ का योग अपनाता है, आप अपने स्थान पे भी कर सकते हो, पर यदि आप ये निर्णय लेते हैं तो आपकी बाहरी चीजें किसी व्यक्ति को नहीं दिखेंगी, आपके लिए बदल जाएंगी। आपकी चेतना के अंदर, उनकी चेतना में एक प्रकार की पूर्ण सुनिश्चितता होती है जो उन्हें पथभ्रष्ट नहीं होने देती। वे जो भूलें करते हैं वे ऐसे परिणामों के साथ तुरंत दृष्टिगोचर हो जाती हैं जो इतने पर्याप्त भीषण होते हैं कि उनके विषय में व्यक्ति कोई गलती नहीं कर सकता और चीजें बहुत गंभीर हो जाती हैं। लेकिन ऐसा बहुधा नहीं होता क्योंकि लोग करते ही नहीं है काम, सिंसियर है ही नहीं ना, इसलिए ऐसा बहुधा नहीं होता, कोई जाता ही नहीं। आप देखिए कितने स्टडी ग्रुप्स हैं, सर्कल्स हैं, रेलिक सेंटर हैं, ये हैं, वो हैं, और माँ तब की बात कर रही है जब सारे साधक उनके पास गए थे। पर माँ कह रही है लेकिन ऐसा बहुधा नहीं होता, होता ही नहीं ऐसा। मेरे बच्चों, मैं तुमसे ये कह सकती हूँ, मैंने तुम्हें कई बार बताया है और फिर दोहरा रही हूँ, तुम सभी एक असाधारण स्वतंत्रता में जी रहे हो। माँ के समीप जी रहे थे ना सारे। बाहरी रूप में कुछ सीमितताएं हैं क्योंकि यहाँ काफी संख्या में हैं, क्योंकि आश्रम में जितनी भी संख्या में लोग थे और सारी पृथ्वी हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं है, इसलिए एक हद तक हम एक प्रकार के अनुशासन को मानने हेलो के लिए बाध्य हैं, ताकि कोई अव्यवस्था न फैलने पाए। पर आंतरिक रूप से तुम लोग एक जबरदस्त स्वतंत्रता में जी रहे हो
कोई सामाजिक बंधन नहीं, कोई नैतिक बंधन नहीं, कोई बौद्धिक बंधन नहीं, कोई नियम नहीं, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं, बस केवल एक प्रकाश है जो यहाँ विद्यमान है। माँ के इर्द गिर्द वहां पौंडीचेरी में ये स्थिति माँ बता रही है। यदि तुम उससे लाभ उठाना चाहते हो तो तुम लाभ उठा लेते हो, यदि नहीं उठाना चाहते तो उसके लिए भी तुम स्वतंत्र हो। ये तो जब माँ उपस्थित है तब की बात है। पर जिस दिन तुम एक चुनाव करते हो, जब तुमने अपनी पूरी सच्चाई के साथ चुनाव कर लिया है और अपने भीतर एक निर्णायक संकल्प महसूस किया है, तब चीज अलग होती है। तब अनुसरण करने के लिए एक प्रकाश और एक बिल्कुल सीधा पथ होता है और उससे तुम्हें भटकना नहीं चाहिए। मतलब योग का जिस दिन निर्णय कर लेते हो, बहुत इधर मुंह में होगा। बस जानते हो वह किसी को धोखे में नहीं रखता। योग कोई मजाक नहीं है। जब तुम चुनाव करो तो तुम्हें मालूम होना चाहिए कि तुम क्या कर रहे हो। पर जब तुम उसे चुन लो, इसलिए वो भाई बोल रहे थे ये बात तो चलो ठीक है, अरे ठीक नहीं है, ये कोई मजाक थोड़ी है, ये बोलने से थोड़ी हो गया कोई, ये इस तरीके से नहीं। जब तुम चुनाव करो तो तुम्हें मालूम होना चाहिए तुम क्या कर रहे हो। पर जब तुम उसे चुन लो तो तुम्हें उस पर डटे रहना चाहिए। तब फिर तुम्हें सकुचाने या आगे पीछे करने का कोई अधिकार नहीं रहता। तुम्हें बिल्कुल सीधे आगे की ओर जाना चाहिए। लो, मैं तो बस जिस चीज की मांग कर रही हूं वह है अच्छा करने की इच्छा, प्रगति के लिए एक प्रयास और सामान्य मनुष्यों की तुलना में जीवन में थोड़ा बेहतर करने की इच्छा। तुम बड़े हुए हो, ऐसी स्थितियों में विकसित हुए हो जो असामान्य रूप से प्रकाशमान, सचेतन, सामंजस्यपूर्ण, सद्भावनापूर्ण, और इन स्थितियों के उत्तर में तुम्हें जगत में इस प्रकाश, इस सामंजस्य, इस सद्भावना की एक अभिव्यक्ति बनना चाहिए। यह अपने आप में बहुत अच्छा होगा, बहुत अच्छा। इस योग को, रूपांतरण के इस योग को, जो सभी चीजों में सबसे अधिक दुस्साध्य है, केवल तभी करो जब तुम यह अनुभव करो कि तुम यहाँ इसीलिए आए हो। यहाँ से मेरा मतलब है पृथ्वी पर, और इसके सिवाय तुम्हारा कोई काम नहीं है, कि तुम्हारे अस्तित्व का यही एकमात्र कारण है। और जिस व्यक्ति को यह लगता है कि मेरे और दूसरी चीजें भी मूल्य रखती है जीवन में, वो इसके लिए नहीं है। चाहे इसके लिए तुम्हें बहुत अधिक परिश्रम करना पड़े, कष्ट उठाने पड़े, संघर्ष करने पड़े, इसका कोई महत्व नहीं। मैं यही चाहता हूं और कुछ नहीं, तब और बात है, वरना मैं कहूंगी खुश रहो, नेक बनो। बस तुमसे इसी की मांग की जाती है। नेक होने का अर्थ समझदार होने से है, यह जानना कि जिन अवस्थाओं में तुम रह रहे हो वे असाधारण हैं, और साधारण जीवन से अधिक ऊंचा, अधिक श्रेष्ठ, अधिक सच्चा जीवन जीने की कोशिश करो, ताकि इसके द्वारा इस चेतना का, इस प्रकाश का और इस नेकी का कुछ हिस्सा धरती पर अभिव्यक्त हो सके। यह बहुत अच्छा होगा। लो, पर एक बार जब तुमने योग मार्ग पर अपने कदम रख दिए हैं तो तुम्हारे अंदर इस्पात, मतलब स्टील का संकल्प होना चाहिए, और किसी भी कीमत पर तुम्हें सीधे लक्ष्य की ओर बढ़ना चाहिए। ये योग के संबंध में है। अगली बार इसके संबंध में हम और चर्चाएं करेंगे, हम इसको धीरे धीरे और खोलेंगे। ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप इसके ऊपर थोड़ा सा विचार करना। इस पे माँ ने क्या कहा है, श्री अरविंद ने क्या कहा है, वो जो भी कहा है, पर इसके लिए आत्म मंथन तो आपको करना ही पड़ेगा। आपको जो चीजें हैं उसको स्पष्ट दृष्टिपात करके देखना पड़ेगा, साहस करना पड़ेगा। जो चीजें हैं उनको उसी रंग में देखने का साहस करना पड़ेगा। आप में माँ के प्रति जो प्रेम है, भक्ति है, वो कितनी दूर तक जा सकती है, वो उसमें कौन कौन चीजें कौन सी आती हैं नहीं आती हैं। आपका सामर्थ्य, आपकी शक्ति। अर्जुन भी गया था, अपने बाण लेके गया था, दिव्य अस्त्र शस्त्र लेके गया था, दिव्य सारथी लेके गया था, ध्वज के ऊपर स्वयं हनुमान विराजमान थे, गांडीव उसके हाथ में था, दिव्य रथ से विभूषित होके योद्धा था। पर वहां जाके क्या स्थिति हुई उसकी। तो हमको स्थितियों को स्पष्ट तरीके से देख के, हम वास्तव में माँ को चाहते हैं, पर देखो वो हम कहां तक उसको प्रैक्टिस में ला पाते हैं। हम चाहते हैं कि ये जीवन हमारा व्यर्थ न चला जाए। क्या हम इसके लिए तैयार हैं? बस ये ही
हमारे ही अपने लोग हैं, उनको इस चीज के लिए जागृत करने की हम ये चाहते हैं कि ये ही बात आपके जीवन में हो, जो आपकी अभिप्सा है वो आपके जीवन में चरितार्थ हो, उसी के लिए ये सारी चर्चा है। 2 मिनट आपकी कोई बात हो वो हम ले सकते हैं, फिर नेक्स्ट जो सेशन होगा उसमें हम बात करेंगे। जो हमारी समय सीमा इसमें हो गई। कोई कुछ कहना चाहता है क्या? इनको किसको पूछना है? किए ଆଉ କାଣା କହିବେ ଏ ଅପା ଭାଇମାନେ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚରାବେ କି ନିଜ ଭିତରେ କିଛି ସନ୍ଦେହ ଅଛି ବୋଲି ପଚାର, 1-2 मिनट। एस्पिरेशन के बारे में नेक्स्ट सेशन में बात करेंगे ना? ओके भैया, योग के विषय में करेंगे अपन। योग के विषय में ये पहली आवश्यक चीज है भगवान के लिए अभिप्सा, एस्पिरेशन। अभिप्सा का अर्थ इन्होंने बता दिया ना। जो माँ यहाँ कह रही है, अभिप्सा का अर्थ ये है कि मैं आपके बिना नहीं रह सकता। ठीक है। और किसी भी चीज के बिना तो मैं रह सकता हूँ, आपके बिना माँ, आपके चरणों के बिना मैं जीवित नहीं रह सकता। इसको माँ कह रही है अभिप्सा। जब आप में ये हो तो आपका मार्ग आरंभ हो जाता है। फिर आपके जो भागों की जिनका भी शुद्धिकरण है, जो भी है, वो तो फिर मार्ग की बातें हैं। पर पहले तो मूलभूत प्रश्न ये है, ये हम बार बार पहले 2-3-4 बार, पर हमारा समय सीमा कम है और ड्यूरेशन जो है, गैप बीच का ज्यादा आता है, इसलिए हमारी मजबूरी है, हमको थोड़ा सा एक उसको उतनी सीमा में ही ले सकते हैं। उसके विषय में उसमें भीतर प्रवेश करें, जैसे 1 घंटा तो हमको इसमें भीतर प्रवेश करने में लगा, ये जितने में समय हुआ हम भीतर प्रवेश हुए उतने में समय सीमा समाप्त हो जाती है। अब तो बात वैसे तो शुरू, प्रश्न आपको धीरे धीरे आपने इसमें अब प्रवेश किया है, अब तो चर्चा शुरू होनी चाहिए वैसे तो, पर अब ये हमारी क्या करेंगे, समय सीमा है। तो यहाँ विराम देते हैं, अगली बार मिलेंगे, पर आप इसकी थोड़ी आत्म मंथन करके जितना कर सकते हैं, अगर आप वास्तव में माँ से प्रेम करते हैं जैसा आप कहते हैं, तो आपके लिए सर्वोपरि प्रश्न ये रखिए, सोते उठते बैठते जागते केवल इसी प्रश्न के ऊपर केंद्र कीजिए, अपने आप को केंद्रित कीजिए, और फिर जो जो आपके इसके अंदर ऑब्जर्वेशन हो, आपके अनुभव हो, हम अगली बार इसको ले लेंगे। हमारे जीवन का सबसे मूल प्रश्न यही है, क्या माँ मेरे जीवन का ऐसा तथ्य है कि उसके सामने और कोई दूसरी चीज मूल्य नहीं रखती, और उनके सामने किसी चीज का बलिदान नहीं हो सकता। बलिदान का मतलब आपको जो चीज अच्छी लगती है उसको त्यागना, मतलब क्या माँ से और बेटर चीज हो सकती है? अगर है तब तो फिर बाद में हमारा वैल्यू अभी भ्रमित है। तो यहाँ हम विराम देते हैं और आप ये आत्म मंथन कीजिए और हम फिर मिलेंगे। ठीक है, नमस्ते भैया।